नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 24 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि चीजें आपको सही से दिखे। एंड द सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब होता है, जैसे ये वर्ड नाउन है, इसका मतलब प्राइवेटनेस। प्राइवेटनेस बोलेंगे। वैसे जिस वर्ड के सफिक्स में यानी लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। किसी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ेंगी उन्हें सफिक्स बोलते हैं। तो अगर किसी वर्ड्स के सफिक्स में यानी लास्ट में कुछ चीजें लगी रहे, जैसे कि सी वाई, मेंट, TION, ORER, EER, TY, ट्यूड, ये सारी चीजें लगी हों तो वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। अगर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो, आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड आएगा तो वहां पे आप समझेंगे वो वर्ड नाउन है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब या उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगे हो, तो उस कंडीशन में आप पता लगाएंगे वो जो वर्ड है क्या है, वो नाउन की तरह वर्क करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे इंडिया मस्ट यहाँ मॉडल है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड मतलब रिप्लाई करना होता है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है रिप्लाई करना। रिप्लाई टू या आंसर। मीनिंगफुली मतलब सार्थक होता है, ये एडवर्ब है। रिस्पॉन्ड वर्ब है। टू एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब आरोप होता है। यहाँ पे एलिगेशंस नाउन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इट्स पोजीशन है। इंडिया के लिए इट्स आया। एजेंट्स ये भी नाउन है। इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड, भारत को जरूर आंसर करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए मीनिंगफुली, सार्थक। टू एलिगेशंस, एलिगेशंस मतलब आरोप होते हैं। अगेंस्ट इट्स एजेंट्स, जो एजेंट्स के अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं, भारत को जरूर। मस्ट क्या है? मॉडल। अगर सेंटेंस में मॉडल के साथ आप यूज करेंगे वर्ब तो हमेशा V1 का यूज करना होता है एक्टिव सेंटेंस में। और मॉडल्स के साथ जैसे ही बी लगा हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। रीडिंग के दौरान आप सीखेंगे नाउन वर्ड्स में कैसे पता लगाए, एडजेक्टिव कैसे पता लगाए, एडवर्ब कैसे पता लगेगा। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स, कॉम्बिनेशन, जैसे एक्टिव पैसिव के कॉम्बिनेशंस रहते हैं सेंटेंस में। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्रामर भी अटैच होने लगते हैं। रीडिंग हैबिट्स अच्छी हो गई तो क्लोज टेस्ट, पैसेज और नॉलेज तो बढ़ता ही है। किसी वर्ड्स में लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। सफिक्स में अगर OUS, एबल लगा हो, फुल लगा हो, लेस लगा हो, नेस वाला वर्ड नाउन होता है। जिसके लास्ट में नेस लगा हो नाउन, लेस वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। ए लगा हो, IVE लगा हो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? वहां पे आप याद रखेंगे, वहां पे ये सारी चीजें एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके अलावा अगर आर्टिकल्स के बाद
कोई वर्ड आए, उसके अलावा कोई वर्ड आए, तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके अलावा आप सोचेंगे अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये नाउन कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। और एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आता है, उससे पहले आर्टिकल, तो वो वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं दोस्तों आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ से स्टोरी समझेंगे, स्टोरी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें वो सारी चीजें अप्लाई करनी है। इंडियाज डिसीजन, इंडियाज का यानी भारत का, अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, डिसीजन मतलब होता है जैसे किसी चीज के लिए वर्डिक्ट बोलेंगे, निर्णय बोलेंगे, ये वर्ड नाउन है। टू रिज्यूम, रिज्यूम मतलब री स्टार्ट करना, भारत का जो डिसीजन है री स्टार्ट करना। ई वीजाज फॉर कैनेडियन सिटीजन्स, ये सिटीजन्स नाउन है, कैनेडियन एडजेक्टिव है। वर्ल्ड वाइड, पूरी वर्ल्ड वाइड की बात है। इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स, एक काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। स्टेप टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर। रिस्टोरिंग ट्रैवल टाइज, ट्रैवल टाइज को रिस्टोर कर सके, फिर से रिस्टोर कर सके, ला सके विद कनाडा, कनाडा के साथ। विच वर स्नैप्ड, विच के साथ वर आया, वी थ्री आ गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू आता है प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। उसी के साथ अगर सेंटेंस में पैसिव सब्जेक्ट आए, वॉज या वर आए, उसके साथ वी थ्री लग गया, प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। यानी विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच वर स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब होता है कोई चीज स्टॉप हो जाना या ब्रेक हो जाना, स्टॉप हो जाना या ब्रेक हो जाना, जो ठप पड़ गए। इन सितंबर, सितंबर में किसी भी मंथ की बात करेंगे, इन लगाते हैं, उस मंथ से की बात करेंगे तो सेंस का यूज करेंगे। ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, आपको एक वर्ड मिला है स्टैंड ऑफ, काफी अच्छा वर्ड है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, इसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं। स्टैंड ऑफ, इस वर्ड का मतलब होता है डेडलॉक, या स्टेलमेट, या एक वर्ड आता है इसमें इम्फास। इन सभी का मतलब होगा जैसे कोई चीज टाई पड़ जाना, टाई पड़ जाना मतलब गतिरोध हो जाना, रुक जाना, इसको बोलते हैं। ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जतिन त्रुदेव। एलिगेशन, उनका एलिगेशन था दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स, भारतीय गवर्नमेंट एजेंट्स ने हैड मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड किया है द असैसिनेशन ऑफ अ खालिस्तानी लीडर। असैसिनेशन मतलब होता है किलिंग, यानी द एक्ट ऑफ किलिंग, किलिंग फॉर पॉलिटिकल रीजन को बोलेंगे, राजनीतिक कारणों से हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन। इस वर्ड को याद कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे और भी वर्ड्स लिख सकूं। यहाँ पे एक वर्ड मिला असैसिनेशन, असैसिनेशन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग फॉर द पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या करना, हत्या करने को बोलते हैं असैसिनेट, और हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन। उनका एलिगेशन ये था कि ये मास्टरमाइंड किया गया, वहाँ के लीडर है मास्टरमाइंड, यहाँ पे एक वर्ड मिला।
मास्टरमाइंड इसका मतलब होता है कंट्रोल या प्लान करना। मास्टरमाइंड मतलब प्लान करना। ये हेड के साथ V3 आ गया, यानी सब्जेक्ट के बाद हेड V3 आएगा, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ये आप याद रखेंगे। मास्टरमाइंड मतलब प्लान करना होता है। मास्टरमाइंड किया गया द असैसिनेशन ऑफ अ खालिस्तानी लीडर, खालिस्तानी लीडर का। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। न्यूज़पेपर रीड करने के दौरान वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उससे इंग्लिश के लेवल आपके बड़े अच्छे हो जाते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। वाइल मतलब जबकि, एक कंजंक्शन है। इंडिया हैड रिस्टोर्ड, भारत ने रिस्टोर्ड किया है फिर से सर्टेन कैटेगरीज। सर्टेन अगर सेंटेंस में असर्टेन लगा हो, उसके बाद नाउन होगा सिंगुलर, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर वही सर्टेन लगा हो, उसमें नाउन लगाते हैं प्लूरल, यानी यहां पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द वीजा लास्ट मंथ, मतलब कुछ कैटेगरीज में रीस्टोर्ड किया गया वीजा लास्ट मंथ में। ई वीजा एंड टूरिस्ट वीजाज रिमेंडेड अंडर सस्पेंशन। ई वीजा और टूरिस्ट जो वीजा है ये बना रहा सस्पेंशन में, शक में, ड्यू टू द थ्रेट टू इंडियन डिप्लोमेट्स। एक खतरा था इंडियन डिप्लोमेट्स की वजह से, टू इंडियन डिप्लोमेट्स पे खतरा था फ्रॉम खालिस्तानी ग्रुप, इस ग्रुप के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, द रिस्टोरेशन ऑफ, ये नाउन है, ऑफ वीजाज फॉर कैनेडियंस वॉज, ये जो रिस्टोरेशन है फिर से पुनः लागू करने की बात है, वॉज ड्यू टू द सिचुएशन बिकमिंग मोर सिक्योर। ये सिचुएशन बहुत ही अच्छा सिक्योर हो रहा है, तभी इसको रिस्टोरेशन किया गया, इस कारण से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हावेवर मतलब मगर, द स्टेप डज नॉट नेसेसरली मीन, उसका मतलब ये नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टाइज, एक नॉर्मल टाइज के लिए ये उतना जरूरी नहीं है। आफ्टर इंडिया कैंसिल्ड वीजाज फॉर कैनेडियंस, भारत ने कैंसिल किया कैनेडियन वीजाज, एंड डिमांडेड दैट कनाडा कट डाउन इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, और डिमांड किया कनाडा अपना डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो भारत में है वो कम करे, बाय 2/3 फॉर पैरिटी पर्पसेस, इस पर्पसेस से। यहां पे एक वर्ड मिला पैरिटी। पैरिटी मतलब होता है इक्वालिटी, पैरिटी मतलब होता है इक्वालिटी। 2/3 मतलब 2/3 ऐसे बोलते हैं इसको। had flown out more than 40 of its diplomats and their family members and reduce its visa। किसी भी देश के लिए इट्स आता है और मेंबर्स की बात करेंगे तो देयर पोजीशन का यूज करेंगे। वीजा इशुएंस कैपेसिटी एज वेल, मतलब ये भी चीजें। Canada had flown out more than 40 of its diplomats and their family members and reduced its visas is issuance capacity as well, मतलब वीजा के इशू करने कैपेसिटी कनाडा ने भी कम कर दिया। रिड्यूस मतलब कम करना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। विद ट्रैवल वीजाज, कर्टेल मतलब ही कम करना होता है। कर्टेल इसका मतलब ही होता है टू रिड्यूस, कम करना। On both sides, businesses' investment ties to suffered, especially as Canada had already suspended talks for a free trade agreement। कनाडा ने सस्पेंड किया है, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, किया था बोलेंगे, सस्पेंड किया था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आफ्टर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी लीडर, इस व्यक्ति के बाद, इस व्यक्ति की किलिंग के बाद।
हरदीप सिंह निज्जर, वाइल इनका नाम ये था, वाइल मिस्टर जयशंकर एंड कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेट ईच अदर दो के लिए यूज करते हैं, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एक दूसरे की बात के लिए आप ईच अदर का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। इन द यूएस के पहले दो आर्टिकल आता है, इन सितंबर पॉलिटिकल टाइज हैव वर्चुअली शट डाउन, ये वर्चुअली मतलब ऑनलाइन शट डाउन किया गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आराम से इन सारी चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो एक समय के बाद आपको इंग्लिश आसान सी लगेगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इन एडिशन के अलावा अ न्यू कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद आया, स्पार्क्ड बाय वाशिंगटन, ये वाशिंगटन के द्वारा उछल उछल के आया। हैज इमर्ज मतलब बाहर आया, मतलब इमर्ज मतलब होता है बढ़ना। ओवर अ रिपोर्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज वर प्लॉटिंग, प्लॉटिंग मतलब साजिश करना, प्लॉट मतलब होता है टू कंस्पायर, साजिश करना। वैसे खेतों की प्लॉटिंग को भी प्लॉट बोलते हैं। टू टारगेट अनदर खालिस्तानी लीडर, दूसरे खालिस्तानी लीडर को टारगेट करने के लिए साजिश किए जा रहे थे। सिक्स फॉर जस्टिस लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू इन द यूएस लाइक निज्जर पन्नून, और यूएस कैनेडियन ड्यूअल नेशनल इज वांटेड इन इंडिया, ये व्यक्ति भारत में बहुत वांटेड थे फॉर इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स। इंसाइट मतलब भड़काना होता है, इंसाइट मतलब उत्तेजित करना, यानी टू प्रोवोक बोलेंगे, इसका मतलब भड़काना। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर इंसाइटिंग वायलेंस ये नाउन है, हिंसा, हिंसा भड़काने के लिए। अगेंस्ट इंडियन, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या खिलाफ होता है, ये प्रेपोजिशन है। इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स फॉर रिसेंटली इशूइंग अ वार्निंग, वार्निंग इशू किया गया था टू ट्रेवल्स नॉट टू टेक एयर इंडिया, नहीं एयर इंडिया से ट्रेवल करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, आप आराम से पढ़िए, चीजों को समझकर। पेशेंस की बहुत जरूरत होती है रीडिंग के दौरान, इसमें थोड़ा सा घबराएंगे तो दिक्कत आएगी। एयर इंडिया फ्लाइट्स आफ्टर नवंबर 19, उसके बाद दिस मिनेंसिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कही जा रही है बातें, स्टेटमेंट मिनेंसिंग एक वर्ड मिला। जैसा कि मैंने कहा काफी अच्छे वर्ड्स आपको मिलते हैं, डेली बेसिस पे रीड करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और यही सब चीजें पैसेज में रहती हैं। पैसेज को क्लियर करने के लिए इन सारी चीजों पे ध्यान जरूर दें आप। यहाँ पे एक वर्ड मिला मेनेंसिंग, मतलब होता है धमकी भरा, इसका मतलब होता है धमकी भरा। मेकिंग यू थिंक दैट समवन इज गोइंग टू डू समथिंग बैड, उसको बोलते हैं धमकी भरा, एडजेक्टिव है मिनांसिंग। दिस मिनांसिंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन से पहले, स्टेटमेंट नाउन है, नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की फॉर्म आई वर्ब प्लस आईएनजी में, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। हार्क्स बैक, यहां मिला हार्क्स बैक मतलब होता है मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, फ्रेजल वर्ब है। हार्क्स बैक फ्रेजल वर्ब ये है यहाँ पे, इसका मतलब मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम पास्ट, मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम पास्ट, इसको बोलते हैं। टू बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 आउट ऑफ मॉन्ट्रियल विच किल्ड, जिसमें मरे ऑल 329 ऑन बोर्ड, मतलब सवार, बोर्ड मतलब सवार होना, इन 1985 उस समय इतने लोग मरे थे। व्हाइट हाउस स्टेटमेंट confirmed news reports that
एक व्हाइट हाउस स्टेटमेंट के द्वारा कंफर्म किया गया न्यूज रिपोर्ट दैट यूएस ऑफिशियल्स हैड रेज्ड द इशू ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू वाशिंगटन इन जून। उन लोगों ने इशू रेज किया था, रेज मतलब उठाना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन में डीसी नहीं, यहाँ पे क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वाशिंगटन में उनका जब आगमन हुआ था, जो विजिट थी उनकी, उस समय ये जो चीजें थी वहां बाहर निकल के आई थी, मतलब मुद्दा वहां पे बाहर उखड़ा था, ये बात उछाली गई थी। दिस इंडिकेट्स दैट, यह बात निर्देश, इंडिकेट मतलब संकेत देता है, पॉइंट करता है, दैट द इशू ओवर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स इज फार फ्रॉम डाइंग डाउन, ये काफी दूर है यहां से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। डिस्पाइट न्यू दिल्ली कॉन्वर्सेशंस विद वाशिंगटन, सॉरी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, विद वेस्टर्न पार्टनर से ये चीजें हुई, बातें हुई। कॉन्वर्सेशंस मतलब बातचीत, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत होती है एट द 2+2 डायलॉग्स विद यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमबद्ध तरीके से। एंड मिस्टर जयशंकर रिसेंट विजिट टू यूके, उनका रिसेंट विजिट तो यूके में था। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द रिसेंट पास्ट, द गवर्नमेंट विच हैड रिजेक्टेड द कैनेडियन एलिगेशंस, सरकार ने कैनेडियन एलिगेशंस मतलब आरोप को इनकार किया एज एब्सर्ड। यहां पे एक वर्ड मिला एब्सर्ड। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे, मतलब नॉट लॉजिकल, बेतुका बोल सकते हैं, नॉट लॉजिकल, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड मोटिवेटेड, हैज बीन सरप्राइजिंगली accommodating ऑफ यूएस एलिगेशन, इस चीज को बढ़ावा देता है। यहाँ पे एक वर्ड मिला accommodating, accommodating मतलब होता है जैसे कोई चीज को हेल्पफुल तरीके से बताना, ये हेल्पफुल तरीके से रही हैं द यूएस एलिगेशंस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे, जो कुछ लाइंस बची हैं उन लाइंस को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इशूड, उन्होंने इशू किया, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, स्टेटमेंट दैट सेड इंडिया इज एग्जामिनिंग द यूएस इनपुट्स वुड टेक नेसेसरली फॉलो अप एक्शन, ये भारत एग्जामिन कर रहा है और आगे एक्शन लिए जाएंगे। वाइल दीज आर नो डाउट मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर नहीं है। वाइल दीज आर नो डाउट मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी ये कहने का सेंस, कोई शक की बात नहीं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मतलब में है। इट इज टाइम द गवर्नमेंट शेड सम ऑफ द सेक्रेटरी सराउंडिंग इट्स ड्यूअल रिस्पॉन्सेज, शेड मतलब वहां प्रसार करने का सेंस हो जाएगा, बहाने का सेंस है। एंड क्राफ्टेड इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मोर कोहेरेंटली, कोहेरेंटली एक वर्ड मिला, इस वर्ड का मतलब होता है, कोहेरेंटली का एक्चुअल मतलब होता है एनी मोर, टुडे, प्रेजेंटली, और कोहेरेंट मतलब होता है जैसे काफी लॉजिकल, पूरी तरीके से लॉजिकली बोल सकते हैं, लॉजिकली कोहेरेंटली मतलब। टाइम द गवर्नमेंट शेड सम ऑफ सीक्रेसी सराउंडिंग, कुछ गुप्तचर, बोल सकते हैं प्राइवेटनेस, सीक्रेसी मतलब प्राइवेट चीजों को बोलेंगे, सराउंडिंग इट्स ड्यूअल रिस्पॉन्सेज एंड क्राफ्टेड इट्स फ्यूचर, और फ्यूचर को क्राफ्ट करने के लिए
इट इज टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। क्राफ्टेड का मतलब होता है जैसे कोई चीज कंपोस्ट करना, बनाना। इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस मोर कोहेरेंटली, मतलब लॉजिकली तरीके से। आई होप आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से रीड करेंगे। रीडिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इससे भागिए मत अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को और बेहतर करना। विद दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।